हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद सोडियम मेटल। हमारे पास यहाँ पे अलग अलग 5 कंपाउंड्स गिवन है और सोडियम मेटल के साथ रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जा रहा है। और जो 4 प्रोबेबल रेट ऑफ रिएक्शंस हो सकते हैं वो हमारे पास ऑप्शंस के तौर पे गिवन है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए, ये जो सवाल है हमारे पास वो बेसिकली रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद सोडियम मेटल है ना। तो यही हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए, जब अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो ये यहां से बनाता है एल्कोक्साइड आयन और साथ में निकलता है H2 गैस। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोक्साइड आयन के। एल्कोक्साइड आयन, ठीक है, जितना ज्यादा स्टेबल उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। और एल्कोक्साइड आयन को स्टेबिलाईज कौन करेंगे? फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं स्टेबिलाईज करने वाले? तो देखिए, एल्कोक्साइड आयन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो अगर हम इस पे एक इस तरह का ग्रुप लगा दें जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो तो उसको स्टेबिलाईज करेंगे ना। तो बस यही ध्यान में रखते हुए हमें अपना सवाल सॉल्व करना है। आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो क्वेश्चन मतलब हमारे पास जो बेसिकली जो अल्कोहल गिवन है वो ऐसा है, CH2OH, यहाँ लगा हुआ है NO2। देखिए क्या करते हैं, हम सब में जो है ना उसका एल्कोक्साइड ही बना लेते हैं डायरेक्टली। तो पहले वाले से तो बनेगा ये वाला हमारा, दूसरे वाले से जो हमारा बनेगा उसमें कोई भी मतलब ग्रुप नहीं लगा हुआ है। उसके बाद तीसरा जो है हमारा, वहां पर CH2O- और यहाँ पे OCH3 लगा हुआ है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलाईज कर रहा है अगर, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी घटाएंगे, है ना। ये बात याद में रखनी है। ये हो जाएगा CH2O- और यहाँ पे Cl। और एक और जो है हमारा वो भी बना ही लेते हैं, CH2O- और यहाँ पे लगा हुआ है CH3। अब आइए देखते हैं, अगर हम NO2 की बात करें तो ये तो दुनिया में सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में से एक है। ये -M भी शो कर देगा, -I भी शो कर देगा। दूसरे वाले में ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ नहीं है, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। या तो इससे ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन या तो इससे कम होगा। OCH3 की अगर हम बात करें तो यार ये +M दिखाएगा और +M इसका ज्यादा प्रोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू -I, बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो -I को तो ऐसे ब्रैकेट में घेर लो। Cl की अगर हम बात करें तो इसका -I बहुत डोमिनेटिंग होता है इसके +M पे, तो +M को घेर लेते हैं। CH3 की अगर हम बात करें तो ये +I भी दिखाता है और ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिखाता है, इसको +H लिख लेते हैं। ठीक है, +H, इसको थोड़ा सा साइड में अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे +I भी दिखाएगा और +H भी दिखाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिखाएगा, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ही है। तो जितने माइनस वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और जितने प्लस वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अब एक चीज देखिए, सबसे बढ़िया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन होगा? हमारा यही होगा ना। तो 1 वाले का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो तो सबसे ज्यादा होगा। तो 1 वाला रेट ऑफ रिएक्शन A B D में दिया हुआ है, C में भी दिया हुआ है, 1 वाले का ही सबसे ज्यादा दिया हुआ है। चलिए ठीक है, ये करेक्ट ऑर्डर पूछा है ना हमसे। अब देखिए उसके बाद कौन होगा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह काम कर रहा है? ये होगा हमारा, ये अगर हमारा 2 है, ये 3 है, ये हमारा 4 है और अगर हमारा ये 5 है, तो 4 वाला काम कर रहा होगा क्योंकि उसका -I डोमिनेट कर रहा होगा +M पे। तो 1 का रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद होगा 4 का। ठीक है, 4 का होगा क्योंकि उसमें भी -I डोमिनेटिंग फैक्टर है।
अब जो दो हम तीन बच गए उसमें तो एक तो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, बाकी दो प्लस वाले हैं, तो उसके बाद हम लगा लेते हैं टू को। तो वन के बाद फोर, फोर के बाद टू, और टू के बाद कौन सा आएगा? टू के बाद आएगा हमारा CH3 यानी फाइव वाला। क्यों? क्योंकि वो प्लस आई प्लस एच से, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई से दे रहा है, मगर OCH3 वो तो प्लस एम से दे रहा है, और प्लस एम बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेटिंग इफेक्ट होता है अगर हमें हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव और मेसोमेरिक में कंपेयर करना हो। तो हमारा जो फाइव नंबर है वो तो इधर आ जाएगा, और सबसे लास्ट में चला जाएगा तीन, क्योंकि वो तो अल्कोक्साइड आयन की ऐसी की तैसी कर देगा प्लस एम के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करते करते। तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है उसका ऑर्डर ये आ जाएगा। ये रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास किस ऑप्शन में गिवन है बच्चों? दिस इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।